ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे जी। पापांकुशा एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी अंकुश से भेंटने के कारण इसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी को व्रतराज की उपाधि दी गई है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत विशेष महत्व है। पापांकुशा एकादशी करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विजयादशमी के बाद भगवान श्री राम जी और उनके भाई भरत जी का मिलाप इसी एकादशी को हुआ था। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस एकादशी का महात्म्य बताया गया है। पाप से मुक्ति के लिए इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आइए श्रवण करें पापांकुशा एकादशी की महात्म्य कथा। कहिए जय भगवान विष्णु जी की, लिखिए जय भगवान विष्णु जी की। भक्तों हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर कमेंट अवश्य करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। जय श्रीमन नारायण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान श्री विष्णु जी की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर भगवान शिव की और शैव होकर भगवान विष्णु जी की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से ही सहज में मनुष्य विष्णुपद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर आसीन होकर विष्णुलोक को जाते हैं।
हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर जी को पापांकुशा एकादशी की महात्म कथा सुनाई। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भक्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएं और हम सद्गति को प्राप्त हो। नित्य मनुष्य से कोई ना कोई गलती होती रहती है और वह इस कारण पाप का भागी बन जाता है। यदि कोई मनुष्य गलती से कोई पाप कर लेता है तो अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। इससे सभी पापों का नष्ट हो जाता है और सद्गुणों का समावेश होता है। नारद पुराण के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी को याद करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घट स्थापना करें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए गेहूं की डेरी पर भगवान विष्णु जी का कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल भरें और उस पर पान के पत्ते और श्रीफल यानी कि नारियल रखें। कलश में रोली से ओम और स्वस्तिक बनाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर गंगा जल की छींटे करना चाहिए। भगवान जी के स्नान अनंतर उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करें। हल्दी और चंदन का टीका लगाएं। फिर भगवान विष्णु जी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार ही नहीं करते। इसके बाद कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। रात्रि में जागरण रहकर भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन गाते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को भोजन व दान दक्षिणा देकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रती फलाहार कर सकता है या दूध से बने पदार्थों का सेवन भी कर सकता है। दवाइयाँ अवश्य ले सकते हैं। तामसिक पदार्थ जैसे कि टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित है। आइए भक्तों, अब श्रवण करें पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही बीत गया। जब उसका अंतिम समय आया
तब यमराज जी के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया। नरक में असहनीय नरक यातना भोगने का सोच भी उसमें कंपन पैदा कर रहे थे। आजीवन उसने केवल पाप कर्म ही किए थे, अब प्रायश्चित का समय भी कहाँ बचा था। वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा जी ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार ही उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से वह भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वे बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इति श्री पापांकुशा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। भक्तों, इस प्रकार कथा श्रवण करने के बाद आरती से भगवान विष्णु जी का पूजन संपन्न करें। सर्वलोक प्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे पंडित श्रद्धाराम फेलौरी द्वारा सन 1870 में लिखी गई थी। यह आरती मूलतः भगवान विष्णु जी को समर्पित है, किंतु इस आरती को किसी भी पूजा उत्सव पर सुनाया या गाया जाता है। भक्तों का मानना है कि इस आरती का मनन करने से सभी देवी देवताओं की आरती का पुण्य मिल जाता है। भक्तों, यहाँ हमारी आज की यह प्रस्तुति समाप्त होती है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु जी की लिखकर अवश्य कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने बंधु मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। मुझे अनुमति दीजिए, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।